क्लियर? यस वन सर। डायमेंशनल मोशन में जो क्वांटिटी होती है वो या तो वो राइट साइड होती है या लेफ्ट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि और किसी डायरेक्शन में होएगी तो वन डायमेंशनल मोशन का क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। तो वन डायमेंशनल मोशन में आप केवल प्लस माइनस से काम चला सकते हो। यू कैन डिस्पेंस विद वेक्टर नोटेशन, आप इनको यूज करना कोई जरूरी नहीं है, बट जब भी टू डायमेंशनल मोशन होगा तब आपको यूज करना पड़ेगा, राइट? यस सर। मोशन इज वन डायमेंशन, तो हम जो है v को लिख सकते हैं +4 मीटर पर सेकेंड, और a को लिख सकते हैं +1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा एजम्पशन है कि इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर का डायरेक्शन नेगेटिव, राइट? यस सर। ये हमारा रेफरेंस है। अब सवाल में हमें देखना था कि भाई हम डिस्टेंस निकालना है, F = ut+12 लगा देते हैं। ठीक है, ये यस फार्मूला सर। डिस्प्लेसमेंट का है। यस क्या सर। है? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? यस सर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसीलिए फॉरेन ऑथर्स इस फार्मूले को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि एस फाइनल बराबर एस इनिशियल प्लस यूटी प्लस हाफ AT²। हाँ, बच्चों से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे इसको ऐसे रट लेते हैं। अब सवाल पूछा जाता है कि इनिशियली जो पॉइंट था वो r = 2 सेंटीमीटर में था, राइट? हाँ सर। और पूछा गया कि बताइए 30 सेकंड 5 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, तो लोग इससे निकाल लेते हैं। मान लो आंसर आया 6 सेंटीमीटर, तो आंसर 6 सेंटीमीटर नहीं होगा, आंसर होगा अब 8 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा ना, यस सर। क्योंकि वो 2 वाले पॉइंट से ऑलरेडी यहाँ से मूव किया था और 6 सेंटीमीटर चला, तो अब r = 8 पे पहुंच गया, राइट? यस सर। ये फार्मूला तो आपको केवल 6 देगा, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो 6 देगा, बट अब नई पोजीशन उसकी 8 सेंटीमीटर वाली हो जाएगी, राइट? यस सर। ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। इसलिए फॉरेन ऑथर्स में फॉरेन किताबों में इसको r फाइनल इक्वल r इनिशियल प्लस यूटी प्लस हाफ AT² लिखा जाता है। खैर, तो आपने इस फार्मूले को आपको यूज करना था, तो आपने इसको क्या किया, S = u से u दे रखा है, ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है, +4, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। प्लस हाफ a +1.2 और राइट। यस सर। ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर? यस सर। वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आंसर आपका जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे पता? आंसर सर आपका क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स साइन ऑन कन्वेंशन। सॉरी मैडम, दैट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ ए। ए देखिए, अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव है, राइट, यस सर। यूटी आपका पॉजिटिव रहा, ये भाई साहब पॉजिटिव हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव आया। यस कितना आया सर। आपका यहाँ पे पॉजिटिव? सर 35। 35। कैलकुलेशन आपकी देख लेते हैं। आपका आया है 20 + 15, ये आया है 20, हाँ 20 + 15। ठीक है, ये आपका सवाल का जवाब आया, राइट? यस सर। अगर सवाल होता कि एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सलेशन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? सर रिटार्डेशन। यस, रिटार्डेशन। तो आप इस सवाल को कैसे लगाते हैं? सर ए को नेगेटिव ले लेते हैं। उस केस में आप देखो नेगेटिव लेती हैं, यहाँ नेगेटिव साइन आता, यहाँ आपका -15 आता, आंसर आता 5।
सही है। यस सर। इसका मतलब हुआ, सपोज करिए आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ये पार्टिकल यहाँ कहीं मूव करना शुरू किया यहाँ से, राइट। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी। कोई जरूरी नहीं है पार्टिकल वहीं से मूव करे जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, राइट। यस सर। जरूरी तो है नहीं, तो ये उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी, राइट। यस सर। चलो आपके कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन मान लो पार्टिकल की ऑब्जर्वर से 3 मीटर दूरी पे थी। सवाल में सारी क्वांटी मीटर में है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे जिससे। अब ये सवाल आया आपका कि पहले वाले में आपका आया था 35 केस 1 में, राइट। हाँ सर। केस 1 हमने लिया t = 5 सेकेंड और a = +1.2, तो आपको s मिला 35, राइट। हाँ सर। इसका मतलब हुआ यहां से 35 मीटर इस तरह, राइट। अब पार्टिकल जो है 38 वाली पोजीशन पे है, ओरिजिन से कितना दूरी पे है, 38 मीटर। ऑब्जर्वर से कितना दूरी पे है, 38 मीटर। क्लियर। यस सर। आपको सवाल में जो 35 मिला वो समझ में आ रहा है क्या मिला है, हाँ सर। वो डिस्प्लेसमेंट मिला है। ये आपका आर एफ रहा, तो आर एफ माइनस आर आई इज 35 मीटर। क्लियर है। हाँ सर। मेरा सवाल ये है कि 35 हमने इस तरफ क्यों नहीं लिया, इस तरफ, इस तरफ 35 हमें लेने से किसने रोका, या इस तरफ क्यों नहीं लिया 35, बताइए। सर हम्म, सर क्योंकि हमने पॉजिटिव उधर लिया है। कम समझ में आ रहा है, आप क्लियर नहीं बोल, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला सर क्योंकि 35। ये वन डायमेंशनल है। यस, ये मोशन 1 डायमेंशनल है, और इधर अगर एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस से अलग जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, राइट। इसमें 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है। कैसे पता 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है, आप मुझे कैसे बताएंगे 2 डायमेंशन इन्वॉल्व है, ऐसे बताएंगी कि सर इसके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए। अगर ये मान लीजिए ओरिजिन पे पॉइंट है, तो 0,0 है, इनिशियली पॉइंट आपका 3,0 पे था, राइट। हाँ सर। फाइनली पॉइंट 38,0 पे है। इस पूरे मोशन के दौरान उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट बना रहा है, राइट। यस अगर सर। वो ओरिजिन पे नहीं भी है, मान लीजिए वाई की वैल्यू 2 है, अगर इनिशियली पॉइंट मान लीजिए 3,2 पे है, तो फाइनल उसका जो पोजीशन होगा 38,2 होगा, राइट। यस सर। किसी भी टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा, देखिए। हाँ सर। वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से दूरी, ये भी एक गजब चीज है। कोऑर्डिनेट जो है बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। आप कहती जरूर हो 3,2 ये पॉइंट है, 3 सेंटीमीटर इधर चले 2 सेंटीमीटर इधर चले, यही तो कहती हो। हाँ सर। 3,2, 3 आपने एक्स एक्सिस के अलोंग चला, एग्री, बट वो वाई एक्सिस से दूरी है, राइट। हाँ सर। एक्स एक्सिस के अलोंग आप जो चलते हो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो चलते हो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एग्री। यस सर। इससे पहले ध्यान दिया था आपने, हाँ सर ये बहुत बार आया है सर स्कूल बहुत में बार आया है। क्वेश्चन। गुड। तो माय पॉइंट इज कि आपके पार्टिकल के मूवमेंट का वाई कोऑर्डिनेट कभी नहीं बदल रहा, ऑल टाइम कांस्टेंट है, और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। सो दिस मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। यस सर। अगर आप ये चूज करोगे तो अब पार्टिकल का पाथ चेंज हो रहा है ना, हाँ सर। अब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, यहाँ 3,2 या कुछ भी आ जाएगा, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, और 2 डायमेंशनल मोशन आपके इनिशियल एजम्पशन को ब्रेक कर देगा, एग्री। यस सर। ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि एस आपका +35 आया है। प्लस माना है आपने इस तरफ, याद करिए प्लस माना है इस तरफ ना, यस सर। इसीलिए आपको +35 यहाँ से प्लस डायरेक्शन में चलना है, प्लस डायरेक्शन में चलना है। प्लस नहीं लिखा है तो इसका मतलब नहीं, कुछ नहीं है, प्लस डायरेक्शन में चलना है। तो आप पॉइंट 38 पे पहुंचे। क्लियर? हाँ सर। Distance traveled by this particle is 35 meter. Displacement of this particle is 35 meter, right? यस सर। सर 38 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना? नहीं। हाँ 38 मीटर उसकी फाइनल पोजीशन है, ऑब्जर्वर से दूरी है। ऑब्जर्वर से वो 3 मीटर ऑलरेडी दूर था जब चला था, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल 35 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 35 मीटर है, और ऑब्जर्वर से डिस्टेंस 38 मीटर है। क्लियर? यस सर। Distance travel is 35 meter, displacement is 35 meter, and distance from observer, final distance from observer या final position from observer is 38 meter. Clear? यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्यों हुए? तो जरूरी तो है ना बराबर होना, तो पढ़ाया क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते। एक पार्टिकल हमने फेंका हाथ से, सर हो भी सकते हैं। 5 मीटर गया, 5 मीटर नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 10, है ना? हाँ सर। तो यहाँ बराबर क्यों हुई? यहाँ बराबर क्यों हुई? सर क्योंकि क्योंकि वो दोनों सेम ही है ना, मतलब क्यों है एक ऐसे? ही डायरेक्शन में गए हैं। वेरी और गुड, अब आपने देखो सही पकड़ा, फील होनी चाहिए। पार्टिकल 5 मीटर ऊपर गया, ठीक, टी यस इक्वल सर। 0 सेकेंड पे फेंका आपने, टी इक्वल 2 सेकेंड पे वहां पहुंचा, टी इक्वल 4 सेकेंड पे वापस आ गया। टी इक्वल 0 से टी इक्वल 2 सेकेंड के दौरान अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल तो भी 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो भी 5 मीटर, राइट? टी इक्वल यस। 0 से टी इक्वल 2 के दौरान, राइट? हाँ सर। टी इक्वल 2 से टी इक्वल 4 के दौरान डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल भी 5 मीटर, राइट? यस सर। लेकिन आपसे टी इक्वल 0 से टी इक्वल 4 के दौरान पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस ट्रेवल इज 10। ऐसा है जब भी पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और बीच में अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, जब तक वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तब तक डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। द मोमेंट वेलोसिटी उल्टी हो गई ना, हाँ सर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गया था, इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी उल्टी हो गई, यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रह जाएगा ना, हाँ सर। और डिस्टेंस ट्रेवल इतना हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जब आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका था, जब तक भाई साहब ऊपर जा रहे थे तब तक सब ठीक था। यहाँ देखो वेलोसिटी चेंज हो गई ना, जैसे डायरेक्शन बदला कहानी पलटने लगी, राइट? यस टी सर। इक्वल 2 और टी इक्वल 4 के दौरान वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदला, दोनों केस में वेलोसिटी नीचे ही थी। टी इक्वल 0 से टी इक्वल 2 के दौरान वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर ही रहा है, बट टी इक्वल 0 से टी इक्वल 4 इंटरवल में आप देखेंगे तो वेलोसिटी कभी ऊपर कभी नीचे रही है, राइट? यस सर। इवन ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस है, राइट? हाँ सर। वन डायमेंशनल मोशन में अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। सही है कि गलत? सही है। एग्री? हाँ सर। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब है श्रीमान पार्टिकल ने बीच में कहीं ना कहीं अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव गई है या नेगेटिव से पॉजिटिव गई है, राइट? यस सर। मतलब बीच में कहीं जीरो भी हुई होगी, बीच में कहीं जीरो भी हुई होगी, है ना? सर पर मतलब जैसे सर मतलब ये वाले केस में तो नहीं होगी ना जीरो? नहीं, इस वाले केस में नहीं हुई है। मैं तो ऐसे आपको जनरल बता रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं और अलग अलग केस बना रहे हैं। क्लियर? हाँ सर।
केस 1 आपका मैंने बनाया, एक्सेलरेशन आपका +1.2 मीटर था। अब हम एक्सेलरेशन को उल्टा कर देते हैं, -1.2 कर देते हैं। रिटार्डेशन टर्म यूज करते हैं तो आप तुरंत एक्सेलरेशन को माइनस लिख देंगे, राइट? सर माइनस वाला कर चुके हैं। मैं तो यहाँ डायग्राम भी तो बना के दिखाना है। अच्छा क्या है तो डायग्राम भी तो बनाते हैं। ओरिजिन पे था पार्टिकल इनिशियली आर आई इज इक्वल टू 3 पे था, और आपको सॉल्व करने पे आपको मिला 20 - 15। ये हमने दिया 5 सेकंड, राइट? यस ये सर। आपको मिला 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिला 5 सेंटीमीटर। सर मीटर ले रहे अरे हैं। वो कंफ्यूजन हो जाती है तो। +5 आया ना, हाँ सर। प्लस डायरेक्शन है, ये वाला हमने प्लस माना है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे अब पार्टिकल का फाइनल पोजीशन हो जाएगा 8 मीटर, क्लियर, जिसमें 5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एग्री? यस सर। केस 3 लेते हैं, सेम डेटा, q इज इक्वल टू +4 मीटर पर सेकेंड और a इज इक्वल टू -1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड। अब क्या होगा? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? ये तो आपका कितना रहेगा? यू है 4, देखते हैं, टी को 5 ही रहने दीजिए। 1.2 से इसको बढ़ा के हम कर देते हैं 10 मीटर माइनस में, राइट? यस सर। इतना गड़बड़ है ना। यू टी सी बी सी था, राइट? 5 × 4 20 था, हाँ सर। प्लस हाफ ए की वैल्यू -10, टी हमने 5 लिया है तो ये 25, 20, कितना हो गया? सर -100। 21 -125। सही है ये? हाँ सर। -105 यस सर। मीटर। अब क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब हुआ एक्चुअली यहाँ पे था यस सर। आर आई 3 मीटर पे, राइट? यस सर। यहाँ से वो भाई साहब चलना शुरू किए, यहाँ से वो चलना शुरू किए होंगे। अब सुनते जाइए मेरी बात। और फाइनल पोजीशन उनका डिस्प्लेसमेंट आ रहा -105, यहाँ से माइनस मतलब इस डायरेक्शन में, राइट? यस सर। इनिशियल पोजीशन से 105 मीटर इधर, यहाँ से 105 मीटर आपको नापना है। तो कहीं मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ से 105 मीटर, तो यहाँ कितना आएगा? ये वैल्यू कितनी होगी? -102 102। होगी ना? हाँ, 3 उधर है, 102 मीटर। 105 जोड़ेंगे, इसमें 105 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट? देखिए हर बार हमने इनिशियल पोजीशन नापा है, राइट? डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इधर आया, माइनस साइन था, तो अपोजिट डायरेक्शन में चले 105 मीटर। अब वो ऑब्जर्वर से 102 मीटर दूरी पे है, नेगेटिव साइड में, राइट? यस सर। अपनी इनिशियल पोजीशन से 105 मीटर है नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट? यस सर। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ईस्ट है तो नेगेटिव डायरेक्शन वेस्ट है, पॉजिटिव डायरेक्शन नॉर्थ है, नेगेटिव डायरेक्शन साउथ है। कुछ नहीं दिया है तो पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन वी कैन यूज। क्लियर? यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज 105 मीटर, क्लियर? यस सर। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल? डिस्टेंस ट्रेवल, सर 105 है। नो एडम, यहाँ से उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? +4 मीटर पर सेकेंड। वो भाई साहब जा इधर रहे थे,
हाँ माइनस नहीं सर। थी, यू माइनस होती तो मैं मान लेता इधर ही चल रहे थे, बट आप खुद ही कह रही हैं उनका जो है इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो वो पहले 4 मीटर पर सेकंड से चला, फिर बीच में कहीं जीरो हुआ, फिर वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, राइट। यस सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। अब बताइए सही है। हाँ सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बेसिकली, यहाँ से वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हुई उस दौरान डिस्टेंस कितना कवर किया, राइट। यस सर। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, याद आया। हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे जाके अब मैं इन दो इंस्टेंट के बीच लगा रहा हूँ, इन दो इंस्टेंट्स के बीच एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक। यस सर। पॉइंट पे वेलोसिटी आके जीरो हो जानी है, तभी तो डायरेक्शन बदलेगा। हाँ सर। v स्क्वायर जीरो बराबर यू स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 2, a की वैल्यू है -10 s, तो s बराबर हो गया 16/20, सही है। यस सर। 4/5, 0.8 मीटर, राइट। यस सर। s इक्वल आया प्लस 0.8 मीटर, ठीक। हाँ सर। तब यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में 0.8 मीटर भाई साहब चले हैं, तब उनकी वेलोसिटी जाके जीरो हुई है, उसके बाद वो इस तरफ चलते गए हैं, क्लियर। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा कितना, कितना। सर 105.8। ये परमात्मा भला करे, 105 यहाँ है, 0.8 यहाँ है, 0.8 इधर भी तो आया होगा। अरे हाँ। उसके बाद यहाँ से 105 है ना, हाँ सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा। सर 106 पॉइंट जो भी हो रहा है, 106.6। सही है। हाँ सर। अभी आप एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 13 लगा रही हैं, अभी खत्म नहीं हुआ मेरा सवाल 13, क्लियर। सर तो ये मतलब हमेशा होता है ये कि वन मतलब। डायमेंशनल मोशन में जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएंगे, ठीक। हाँ सर। आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है तब इस तरह से सवाल लगेगा, क्लियर है। हाँ सर। कितना टाइम लगा उसकी वेलोसिटी जीरो होने में, कितना सर टाइम लगा उसकी वेलोसिटी जीरो होने में, कैसे निकालेंगे। सर v is equal to u plus at लगा देंगे। हाँ, जीरो, यू है +4 प्लस ए की वैल्यू है -10, सर 0.4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, यानी जब उसने मोशन अगर t इक्वल जीरो से शुरू किया है तो t इक्वल 0.4 सेकेंड तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला और उस दौरान उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्लियर। यस सर। उसके बाद वो जीरो वेलोसिटी से शुरू किया और 105 मीटर तक गया, राइट, यस सर। है ना। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एनालाइज करना चाहें, इन दो पॉइंट के बीच में हम देखें, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, दैट मीन सी एंड डी अगर हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। हाँ सर। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पॉइंट सी पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, राइट। यस सर। और पार्टिकल के पास जो है 5 सेकंड में भाई साहब चलना था, 5 सेकंड में 0.4 सेकंड तो चल दिए, टाइम कितना बचा आपके पास, 5 माइनस 4.6। 0.4 बोले तो 1.4.6 ना, यस सर। 4.6 सेकंड में पार्टिकल को कितना चलना चाहिए, लेट्स सी।
समझ आई बात में क्या करना चाहता हूँ? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। एस इक्वल, सर ये बी और सी अलग अलग पॉइंट्स हैं। अरे सेम ही पॉइंट है, मैं तो चला एक ही डायरेक्शन में होगा, फिर यहीं से रिटर्न हुआ है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए रख कर दिया है। ठीक है, हाँ सर। सेम पॉइंट। ठीक, हाँ सर। यू है 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है -10, टी की वैल्यू है 4.6। सही है, हाँ सर। कितना आना चाहिए? बताइए। सर एक सेकंड। 4.6, 4.6 और इंटू 5। सर 20 क्या कर दिया मैंने? सर 23 आएगा। 4.6 का स्क्वायर है। अच्छा हाँ। बताइए। अरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। 105.8 आना चाहिए माइनस साइन के साथ। आया? हाँ सर। क्यों आना चाहिए 105.8? सर डिस्प्लेसमेंट होएगी ना वो उस ये वाले पॉइंट से। डिस्प्लेसमेंट देखा ना, यहाँ से 105 मीटर है, तो यहाँ से 105.8 ही तो होगी, हाँ सर। क्योंकि पहले वो 0.8 मीटर भी तो कवर करेगा। यस सर। इतनी आनी चाहिए थी, माइनस साइन के साथ आनी चाहिए थी, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में। क्लियर? यस सर। ये है क्वेश्चन, क्लियर हो गया ना? यस सर। तो ऐसे ही हर सवाल को हमें सोचना चाहिए। ठीक है, हमने कितना अच्छा इसका कॉन्सेप्ट निकाला, और आपने इस सवाल को मैंने इतने बड़े पेज में लगाया, और हमने इस पे 7:30 से शुरू किया, तो 8:11 कर दी, 40 मिनट दिए, और आपने कितने मिनट दिए थे इसको? आपने दिए इसको मैडम 6 लाइन। क्वेश्चन नंबर 14, ओ सॉरी, हाँ, शुरुआत हमने करी थी रेफरेंस पॉइंट क्या माना था, राइट? हाँ सर। अब समझ में आया? कोई भी यस सवाल बिना सर। रेफरेंस और बिना डायरेक्शन के नहीं होता है, आप एज्यूम नहीं करते हो। बाय डिफॉल्ट अर्थ वाला होता है, और आपका बाय डिफॉल्ट और ऑथर का बाय डिफॉल्ट सेम है, तो मैच कर जाता है आंसर। तो हमें ध्यान नहीं रहता कि ये चीजें भी देखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पर्सन ट्रेवलिंग एट अप्लाइज ब्रेक गिविंग डिसलेशन हिज स्कूटर। एक्सीलरेशन का अपोजिट आप रिटार्डेशन कहते हैं, डिसलेशन भी होता है, राइट? हाउ फार इट विल ट्रेवल। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा आपको, रेफरेंस फ्रेम और डायरेक्शन ये सब, राइट? यस सर। हम्म, ठीक है। 15 स्टार्ट रेस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाफ मिनट ब्रेक देन। ठीक है, अभी आप सवाल लगाया आपने, तो अब आपको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी कि हर सवाल का रेफरेंस फ्रेम ये सब होता है। ठीक है। हम्म, सवाल कैसे लगे शिव वर्मा के आपको? बढ़िया है? हाँ सर। सर मतलब क्वेश्चन नंबर 20 तक तो इजी थे हम्म, सर, पर उसके बाद थोड़े टफ थे। और उसके बाद जो आगे है वो और भी टफ है, और अंतिम सवाल तो और भी टफ है। अंतिम सवाल तक आते आते एक्सरसाइज टफ हो जानी है। हम्म, अच्छा है, काफी मेहनत करी आपने। 28 तक आपने ट्राई कर लिया, वाह। सर मैंने वो भी देखा था, मेरे को 29 आया नहीं, और सर 30 भी नहीं आया। हम्म, ठीक है, 30 भी नहीं आया, कोई बात नहीं। चैप्टर समझ में आने लगा ना, क्या है इसमें क्या नहीं है, ये जरूरी है। हम्म, पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा था। एक सवाल हमने लगाया था मोशन इन 2 डायमेंशन का, क्लियर? हाँ सर। तो पहले हम एक बार पिछला रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि मोशंस के जो 3 इक्वेशन हैं,
बेसिकली हमारे पास पहला है v बराबर डी एस बाई डी टी, या कुछ जगह डी एक्स बाई डी टी, जो आपकी इच्छा हो लिख लीजिए। a बराबर डी वी बाई डी टी, राइट। हाँ सर। उसके अलावा a बराबर एक्सलेरेशन बराबर ही v डी वी बाई डी एस, ठीक। यस सर। यस सर, इस पे धीमे बोला आपने क्योंकि आपने देखा और इसका कभी यूज हुआ नहीं, तो आपको ध्यान रहा नहीं, ठीक है। हाँ सर। अरे यहीं पे डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एस बाई डी टी वी हो गया, डी वी बाई डी एस बच गया है। फिर मैंने कहा था इन तीन इक्वेशन से काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन निकलते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से निकलता है, राइट। हाँ सर। नहीं सर, यहाँ इससे फर्स्ट नहीं निकलती। फर्स्ट से निकलती है इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। और इससे निकलता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, ठीक। यस सर। ये आपके तीन इक्वेशन निकलते हैं। कब निकलते हैं ये? जब ए कांस्टेंट होता है। इसके लिए तो कुछ भी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डेफिनेशन से आती है। कहाँ से आती है? डेफिनेशन से डेफिनेशन। आती है। वेलोसिटी डिफाइंड इसी तरह है, एक्सेलरेशन डिफाइंड ही इसी तरह है, और ये तब आता है जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक। हाँ सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये लगता है। क्लियर? यस सर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशंस हैं बेसिकली ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ये एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग इंडिपेंडेंटली लगाए जा सकते हैं, राइट। हाँ सर। सर अभी आगे एचसी वर्मा डिस्कस करनी है। आज नहीं करनी, पहले दो टॉपिक हैं थ्योरी के, वो करने के बाद हम इसके बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एक्सपोजर होगा ना, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो सवालों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे ये सवाल था, देखिए आप इतना लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिया है, अगर मैं आपको ये पहले दिन पढ़ाता तो बस यही पढ़ा के मैं खत्म कर देता, पर मैं इतना डिस्कस आपसे इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड अब हमने आपको एक अच्छा सा दे दिया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी है, राइट। हाँ और हर सर। बार आप अगर नोटिस करो, मैं हर बार आपके लेक्चर की स्टार्टिंग इन्हीं तीन इक्वेशन से कर रहा हूँ। हाँ सर। हर बार आपको इसका ग्राफिकल मतलब भी समझाता हूँ कि v इक्वल डी एस बाई डी टी जो होता है, डी एस बाई डी टी है, इधर एस इधर टी, सॉरी इधर एस इधर टी, एस टी ग्राफ का स्लोप होता है, राइट। यस सर। स्लोप मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा। सर पर अभी इसका किसी क्वेश्चन में तो यूज हुआ नहीं है। मैडम क्योंकि अभी अभी मैं आपको ये पढ़ाया, अभी इसका भी यूज नहीं बताया, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, राइट। फिर ये पढ़ा रहा हूँ, फिर ये पढ़ाऊंगा, लास्ट में ग्राफ हो जाएगा। एस सी वर्मा के 5 नंबर के सवाल के बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो सीधे बोला है, बीच के जितने सवाल है वो ग्राफिकल वाले हैं ना। हाँ सर। तो मैं ये पढ़ाया कि अगर मैं आपको शुरुआत में ही ग्राफ पढ़ा दूंगा तो आप कल को मेरे से ट्यूशन पढ़ना बंद कर दोगे। ये तो थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा कम समझ में आने वाला टॉपिक है। क्लियर हो जाएगा, एक बार बस क्लियर होने की देर है, वो क्लियर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में, इसलिए मैंने आपको इसके आगे पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। लास्ट में आके ग्राफ पे आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए लास्ट में पढ़ाऊंगा कि बार बार रिवाइज करा के रटवा दूं, एक बार आपको रट जाए फिर हो जाएगा क्लियर। हाँ सर। तो स्लोप मैंने बताया कि एस टी ग्राफ का स्लोप, किसी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, स्लोप मतलब टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल उसका tan थीटा, दैट इज स्लोप, वो वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? यस सर।
ए इक्वल डीवी बाई डी टी है, डीवी बाई डी टी, यानी इधर v इधर t। सर आप एक बार जब भी आपने स्लोप का बोला वो रिपीट कर दो। ग्राफ में जो स्लोप जो क्वांटिटी है, अगर एस टी ग्राफ है तो स्लोप हुआ ds बाई डी टी, राइट। हाँ सर। स्लोप माने होता है किसी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका टेन। तो m इक्वल टेन थीटा इक्वल ds बाई डी टी। क्लियर। हाँ सर। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका टेन है, राइट। हाँ सर। और इतने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन का एंगल देखना था। अगर कोई भी ग्राफ है और ये लाइन है, ये थीटा एंगल बनाती है, तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप हुआ टेन थीटा, राइट। हाँ सर। अब उसको डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा, तो ये एक्सिस देखिए और ये एक्सिस देखिए, ये एस टी है। तो इस पे जो आप जितने भी ग्राफ बनाएंगे वो एस टी ग्राफ होगा, राइट। इस पे जो भी यस आप सर। ग्राफ ड्रा करेंगे एस टी ग्राफ होगा। तो एस टी यस। ग्राफ का डी एस बाई डी टी, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने ये टेंजेंट ड्रा किया होगा, उस पॉइंट पे डी एस बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो टेन थीटा के बराबर होगी। क्लियर। यस सर। तो एम इक्वल टेन थीटा इक्वल डी एस बाई डी टी। क्लियर। यस सर। एम इक्वल टेन थीटा इक्वल डी एस बाई डी टी, क्योंकि वाई एक्सिस डी एस एक्सिस है, एक्स एक्सिस टी एक्सिस है, दैट्स वाई डी एस बाई डी टी बन गया, राइट। क्योंकि यस। अब अगर s जो है डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो ds बाई dt को वेलोसिटी बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से ये वेलोसिटी बन गई। क्लियर। यस सर। s एक्सिस अगर डिस्प्लेसमेंट है, t एक्सिस अगर टाइम है, देन ds बाई dt इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। अगर s एक्सिस कुछ और है, v और t ये x एक्सिस कुछ और है, तो वो वेलोसिटी तो कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने s को कहा जी x तो हाइट है, और t आपने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, देन ds बाई dt वेलोसिटी तो हुई नहीं, राइट। यस। तो तब ds बाई dt वेलोसिटी नहीं होगी, पर इतना इक्वेशन तब भी सही रहेगा उस ग्राफ के लिए, क्योंकि वो तो ग्राफ की प्रॉपर्टी है। ठीक है। हाँ सर। ये वेलोसिटी इसलिए बनी क्योंकि आपने कहा s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो ds बाई dt वेलोसिटी है, राइट। यस सर। तो इसलिए हमने लिख दिया। सिमिलरली a इक्वल dv बाई dt, ठीक है, तो a इक्वल dv बाई dt, dv बाई dt, तो इधर v रखिए इधर t रखिए, तो dv बाई dt में जो भी ग्राफ होगा उसमें किसी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रा करेंगे, तो वो स्लोप जो होगा वो dv बाई dt होगा, राइट। यस सर। क्लियर। और ये वाले ग्राफ में आपका स्लोप सीधे तो दिया नहीं, ये वाला ग्राफ जब भी आएगा इधर v एक्सिस आएगा इधर s एक्सिस आएगा, क्योंकि vs है ना, dv बाई ds है, राइट। यस सर। तो इधर जो स्लोप आएगा वो dv बाई ds आएगा, यस सर। उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक। यस सर। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा। है ये ग्राफिकल मतलब, अलजेब्रिक मतलब और हुआ। और हमने आपको बताया v इक्वल यू प्लस ए पी को आप इंडिपेंडेंटली x और y एक्सिस के अलावा लगा सकते हो, क्योंकि वेक्टर चैप्टर से ही हम देखते आ रहे हैं कि x और y एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के अक्रॉस, इनका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है। यस सर। x और y एक्सिस इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका एक दूसरे के अक्रॉस कोई कंपोनेंट नहीं होता है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, अगर ये थीटा है, a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a along, बी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो a cos थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। हाँ सर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका एक दूसरे के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। और आई जे एक्स के एक्सिस या एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। यस सर। इसीलिए हम दैट्स वाई
हम इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं। क्लियर? हाँ सर। इसीलिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन को परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं। ये ऊपर आपने लिख लिया है। अब मैंने आपको यहाँ पे जो भी समझाया है, ठीक है, आप इसको देखिए, मैं एक सेकंड में आया। हाँ हेलो।
हेलो यस सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट सेम चीज है? बिल्कुल दुरुस्त। उसके अलावा कंपोनेंट या उसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, बिल्कुल दुरुस्त, सेम चीज है। ठीक है सर। तो उस दिन हमने एक सवाल लगाया था, एच सी वर्मा का ही सॉल्व क्वेश्चन था, सॉल्व एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 था शायद, जिसमें एक फुटबॉल थी और उसको किक किया गया था, राइट। हाँ सर। और हमने लगाया था और यहाँ जाके गिरी थी, तो हमने सवाल सॉल्व किया था। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक स्टार्टिंग चीज बताई थी, कैसे स्टार्ट करना है। पहले ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, फिर ये कैलकुलेट करनी है, राइट। यस सर। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंटली हम जो है काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं। क्लियर। यस सर। ऐसे जो टू डायमेंशनल मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्लेनर मोशन। क्या बोलते हैं? प्लेनर मोशन। तो एक प्लेन में होता है, ठीक है। जैसे आपने फुटबॉल को यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक डायरेक्शन में थ्रो किया, तो वो जो पाथ फॉलो करता है दैट इज इन प्लेन। आप एक वर्टिकल पेपर रखिए, पेपर में है ना, उसका पाथ आप पेपर में ड्रा कर सकती है ना। यस सर। जो भी कोई भी चीज जो आप पेपर में ड्रा कर सकती हैं दैट इज प्लेन। आप पेपर में रेक्टेंगल सीधे सीधे ड्रॉ कर सकती हैं, तो रेक्टेंगल इज ए प्लेनर ऑब्जेक्ट। जब आपको क्यूब ड्रॉ करना होता है तो आप हम लोग ये जो ड्रामा करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हम यस ड्रॉ सर। नहीं कर सकते ना। ये तो हाइट आ गई ना, तीसरी डायमेंशन आ गई, राइट। पेपर में यस लंबाई और चौड़ाई होती है, तो पेपर में फिर लंबाई और चौड़ाई ड्रॉ करते हैं। तीसरी वाली तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग से ड्रॉ कर देते हैं, पर तीसरी एक्सिस ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं। तो जब भी तीन डायमेंशन हो जाएगा, दैट क्वांटिटी कैन नॉट बी ड्रॉन इन पेन पेपर या ऑन ए प्लेन, राइट। यस सर। यहाँ पे मोशन में दो एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका पाथ हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दो एक्सिस पेपर में हम आराम से शो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लेनर मोशन। इसके पहले आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, ठीक। यस सर। अब आप प्लेनर मोशन पढ़ रही हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा, प्लेनर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। दो डायमेंशन का मोशन आप पढ़ रही हैं। क्लियर। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी चीज को प्रोजेक्ट करना या फेंकना, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो आप किसी को प्रोजेक्ट कर रही हैं, इसे फेंक रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रही हैं, दैट्स व्हाई दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। यस सर। अब हम इस मोशन की एनालिसिस करेंगे, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स निकालेंगे और डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। इस बार हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ शो किया है, राइट। यस सर। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। इस बार आप नहीं कह सकते कि v बराबर डी वाई बाई डी टी। वो जो हम कहते हैं वो इस ग्राफ में इस बार नहीं कह सकते। v इक्वल डी वाई बाई डी टी इज ट्रू वेलोसिटी along y एक्सिस, लेकिन उसके लिए आपको जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए टाइम वर्सेज वाई। याद आया? हाँ सर। टाइम वर्सेज वाई एक्सिस का ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाई, एग्री। दैट इज वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, एग्री। बट यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं देगा आपको। यहाँ पे आपको जो स्लोप हो कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये तो जो स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स है, राइट। हाँ सर। और डी वाई बाई डी एक्स आपने ना ऐसे ना एक्सीलरेशन डिफाइन कर रखा है ना वेलोसिटी डिफाइन कर रखी है। डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ सर। एक्स वाई प्लेन में ग्राफ का स्लोप आपको कुछ नहीं देता। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो कोई भी ग्राफ उसका स्लोप आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं देता। लड़कों को शुरू से भ्रम रहता है, सर ये ग्राफ है इसका स्लोप निकाल लेते हैं वेलोसिटी मिल जाएगा। अरे हर ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी थोड़ी ना देगा। ठीक है, जब आप ग्राफिकल मोशन पढ़ेंगी ना
तब आप भी यस इसी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, सर ये ग्राफ दिया है, इसका स्लोप वेलोसिटी क्यों नहीं होगी। अरे भैया ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी तब होगी ना जब वो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, ठीक है। एक्सेलरेशन हाँ तब होगा सर जब वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, किसी भी चीज का टाइम के साथ ग्राफ दे दोगे उसका स्लोप कुछ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। यस सर ये कंफ्यूजन बच्चों को होती रहती है, आपको भी होगी। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, जब आप सवाल लगाना शुरू करेंगी तो पहला दूसरा स्टेप ही मिस करेंगी, वही आपने मिस किया। सर ये जो एक्स वाली है ये है तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट ही ना। नहीं जी, एक्स और वाई एक्सिस इस बार 2 डायमेंशनल मोशन है। अच्छा हाँ सर वन समझ डायमेंशनल गई। मोशन थी तो एक एक्सिस के अलावा मोशन हो रहा था, तो एक एक्सिस के अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, दूसरी एक्सिस के अलावा हाँ टाइम ले सर लिया। इस बार तो भैया कैसे ले सकते हैं, राइट। यस सर हम्म। इस बार एक्चुअल पाथ शो किया गया है, क्या शो किया गया है, एक्चुअल बात। एक्चुअल पाथ ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको शो किया गया है। हम बनाएंगे इसका जो है ना, इससे हम जो है वेलोसिटी के 2 ग्राफ बनाएंगे, आपको दिखा देंगे। एक तो बनाएंगे, अब देखो ये तो, अब यहाँ पे देखो फिर वही सवाल है, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बना सकते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, हमें 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, एक बार वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का टाइम से ग्राफ, सही है। हाँ सर सही कहा ना मैंने, यस सर क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से उनका रिश्ता नहीं होता। तो अब आप यस वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगी, सपोज करिए बनाती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी मतलब एक्स वाला कंपोनेंट है वाई वाला है, क्लियर। यस सर आप ओवरऑल भी बना सकती हैं, ओवरऑल वी टी कर्व भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई तीर तो ना मानना है। इस केस में ये जो v होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। यस सर अब आप ओवरऑल वी की ग्राफ भी बना सकती हैं, पर ये सीधे थोड़ी ना बन सकता है, इसके लिए पहले आपको वी एक्स और वी वाई निकालना पड़ेगा ना। यस सर तो हमें वी एक्स की ग्राफ मिलेगा, वी वाई टी ग्राफ मिलेगा, फिर हर पॉइंट के स्क्वायर का इसके स्क्वायर का सम करके अंडर रूट करके वो पॉइंट, हम इससे मान लीजिए इस मोमेंट पे टी इक्वल 2 पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 आई है, तो इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 आएगी, राइट। यस सर ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। सिमिलरली ऐसे ही आप ए एक्स और ए वाई और टोटल ए बना सकते हैं, राइट। सिमिलरली आप ए एक्स एक तीन नया ग्राफ बना सकती हैं, हाँ सर एक ग्राफ हो जाएगा ए एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक ग्राफ हो यस जाएगा ए वाई वर्सेस टी ग्राफ, और एक ग्राफ टोटल एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा, जिसमें टोटल एक्सीलरेशन उसमें एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा सम का, सही है। यस सर तो ये 6 ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, बना सकते हैं, और हम बना के देखेंगे भी, किताबों में नहीं दिया रहता, बट लेट्स इसको देखेंगे हम, कोई इशू नहीं। बट अभी हम मोशन को एनालाइज करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके 3 हो गए बी टी कर्व और 3 हो गए ए टी कर्व। तो हम इस मोशन को एनालाइज करने जा रहे हैं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये पॉइंट है ओ, टी इक्वल 0 पे यहाँ प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है, ठीक है। इसका हाँ कोऑर्डिनेट 0,0, इनिशियल वेलोसिटी है ओ यू, और थीटा एंगल पे थ्रो किया है, ठीक। यस सर एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया है, ओरिजिन पे खड़े होके टी इक्वल 0 पे, जैसे थ्रो किया हमने घड़ी का काउंटर ऑन कर दिया, राइट। यस सर थीटा कहाँ से नापा गया है, थीटा कहाँ से नापा गया है,
प्लस एक्स एक्सिस से, राइट। यस एक्स माने हॉरिजॉन्टल, आपकी आंखों के सामने वाली एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल से आपने एंगल नापा, राइट। यस वाई इज वर्टिकल। सवाल में अगर वर्टिकल एंगल दे देगा, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? सर एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। उस केस में ये 90 माइनस थीटा होगा ना, इस पर्टिकुलर केस में। यस तो आपको सवाल पढ़ के देखना पड़ेगा। अब आप जो भी फॉर्मूला यहाँ डिराइव करेंगी, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, मींस एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर आपको एंगल फ्रॉम वर्टिकल दे दिया तो पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, राइट। यस तब आप ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई करेंगे। मानते हैं यहाँ पे चीज को? नहीं हाँ समझ सर। आया? सर आ गया। हाँ, तो सवाल में पहला स्टेटमेंट सेंटेंस बहुत काम का होता है कि आपको थीटा कहाँ से दे रखा है। ओके। और यहाँ पे पूरी मोशन खत्म होगी तो उसको हम टाइम दे देते हैं टी इक्वल टी। इस बार हमें इंस्टेंट पे लिखना पड़ रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या टाइम है, क्योंकि ये वाला एक्सेस तो टाइम है नहीं, राइट। हम यस बता रहे हैं कि ये वाला इंस्टेंट टी इक्वल टी है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आर डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट आर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर कामा 0 है, सही है। हाँ सर। और ये मैक्सिमम हाइट जो भाई साहब ने अटेन करी है, इसको कैपिटल एच लिखते हैं, राइट। यस सर। ये भाई साहब ने पूरी फ्लाइट, अपनी फ्लाइट के दौरान, पाथ के दौरान जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी है, दैट इज सिंबल कैपिटल एच। तीन चीजें हैं इसके पैरामीटर में, आर, एच और टी। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, दैट इज, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्लियर? यस सर। तीन पैरामीटर हो गए, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक। यस सर। रेफरेंस ओरिजिन है, प्लस और माइनस डायरेक्शन मैंने शो कर दिए हैं। स्टेप नंबर 1 और 2 हमारा हो गया है, ठीक है। हाँ सर। एक्स और वाई एक्सिस के अलावा हम देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। यू हमें दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है ऐसे, दिस इज थीटा। तो यू एक्स प्लस यू कॉस थीटा होगा, सही है या गलत? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। यू वाई प्लस यू साइन थीटा होगा, सही है कि गलत? सर सही है। ए एक्स 0 होगा, ए वाई माइनस जी होगा। बताइए, वेक्टर लगा के लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वेक्टर लगा के लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वेक्टर लगा के लिखना चाहें तो लिख दीजिए, कोई तो दिक्कत थोड़े ना है। क्लियर? यस सर। ए एक्स 0 क्यों होगा? सर क्योंकि एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कैसे पता? सर क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है एफ सर, और उसकी किसी भी उस पे इंस्टेंट पे चेंज नहीं हो रही। क्या किसी इंस्टेंट पे चेंज नहीं हो रही? वेलोसिटी सर, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी तो हो रही है। एग्री। वाई एक्सिस के अलावा ग्रेविटेशनल है, आपको न्यूटन जी ने बता दिया, मान लिया। एक्स एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? सर क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। किसने पता? किससे, कैसे पता आपको? आप एक कागज उठा के फेंको हवा में, अच्छा देखो हाँ सर, नहीं है। दूर तक सर नहीं जाता। पता नहीं। हाँ एक्स एक्सिस में देखो, ये चैप्टर थोड़ा आगे का है। एक्सेलरेशन क्यों आता है बॉडी में? सर क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? सर क्योंकि फोर्स लगता है। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
जब भी एक्सेलरेशन होगा ये मान के चलिएगा कोई फोर्स काम कर रहा है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूटन साहब ने इतना बढ़िया फॉर्मूला दिया, F इक्वल एम ए दिया है ना। हाँ सर। तो इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी सम फोर्स, वो आप पहचान पाओ ना पहचान पाओ ये आपकी गलती है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, ठीक है। हाँ सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन है, राइट। यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है कि नहीं, तो ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या हो सकता है, क्या फोर्सेस हो सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर सकते हैं। एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग जिसको बोलते हो, हवा तेजी से यस चले, सर। याद करो। यस सर। आप एक कागज का टुकड़ा फेंकिए वैक्यूम में, कहाँ फेंकिए, वैक्यूम। वैक्यूम में, ऐसे वो ऐसे मूव करेगा, ठीक। सर। क्या हुआ, एक कागज का टुकड़ा आपने ऐसे हवा में फेंका तो इस बात को फॉलो करेगा इफ देयर इज वैक्यूम, सही है। यस सर। नहीं, कोई डाउट है इसमें भी, कोई डाउट है बताइए। सर नहीं है। नहीं है। और अगर हवा ऐसे चल रही हो, अब आप एक कागज का टुकड़ा फेंकिए ऐसे ही, भगवान जाने वो यहाँ गिरेगा या यहाँ उड़ जाएगा, कहाँ उड़ जाएगा राम जाने। इधर तो नहीं जाएगा, खैर इधर उड़ जाएगा ना, ऐसे उड़ जाएगा ना। हाँ सर। और हवा ऐसे चल रही हो, सर तो थोड़ा और दूर ऐसे चला फेंका नहीं कि ऐसे जाएगा। उड़ जाएगा भड़ाक से, तेजी से उड़ जाएगा इस तरफ, राइट। हाँ सर। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इट मींस देयर इज फोर्स इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इट मींस देयर इज फोर्स इन दिस डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, देयर मस्ट बी सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। और वो फोर्स कौन है, हवा। हवा एयर ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट फोर्स लगाती है, ठीक। यस सर। अब यही चीज एक्सपेरिमेंट, अब हवा से इतनी क्या दुश्मनी है, आप इसी एक्सपेरिमेंट को पानी में करो। मान लो हम पानी में सांस ले सकते हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो भी तो ऐसा होगा, अगर पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है तो टुकड़े को इस तरफ बाहर ले जाएगा, यस इस तरफ सर। फ्लो कर रहा है तो इस तरफ पर ले जाएगा। तो मीन्स अब इन्वायरमेंट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पानी थोड़े नहीं कर सकते, हवा ही कहेंगे ना। एयर फोर्स जो लगाती है, जो एयर फोर्स लगाती है उसको ड्रैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रैग। जो हवा फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। और ये वेलोसिटी का अपोज करती है। ठीक है, तो यस हम सर। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने माना है कि हम वैक्यूम में हैं, या फिर जो हवा फोर्स लगा रही है दैट इज नेग्लिजिबल। वो क्या है, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल है। है। इसीलिए AX 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, राइट। यस सर। क्लियर हुआ। हाँ सर। देखो अभी हमने UX UY AX AY क्लियर कर पाए। तो अब आपको बताना है, यही तीन ही क्वांटिटी बतानी होती R H T। तो पिछले वाले सवाल में मैंने आपको एक चीज बताया था, नेक्स्ट ये इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताया था, कैलकुलेट तो कराया ही था। मैंने कहा था UX एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ से अगला कंक्लूजन क्या निकला, X component of velocity means horizontal component of velocity remains constant during whole motion। क्लियर है। हाँ सर। During whole motion X component of velocity remains constant। क्लियर। यस सर। कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन है 0। तो मैंने आपको अलग से एक डायग्राम भी बना के दिखाया था, भैया किसी भी पॉइंट पे U cos थीटा ये सेम रहेंगे, ठीक। यस सर। सही। हाँ सर।
यू साइन थीटा बदलता रहेगा, यू साइन थीटा बदलता रहेगा, क्लियर है? हाँ सर। यू साइन थीटा है वर्टिकली ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और वो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, याद करिए। पहले ज्यादा है, फिर थोड़ा कम होगी, फिर थोड़ा और कम, फिर और कम, फिर जीरो हो जाएगी, राइट? यस सर। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर? यस सर। जिस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद उस पार्टिकल का ऊपर जाना बंद, उसके बाद वो हाँ नीचे सर। आने लगेगा, राइट? यस सर। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि एच जो है, मैक्सिमम हाइट will be when velocity along y axis जीरो हो जाए, जिस मोमेंट पे, राइट? यस सर। ये निकालना तो बहुत आसान है। v इक्वल यू प्लस ए टी, लगाइए along y axis, लगाइए along y axis, तो जीरो यू यस। साइन थीटा, ठीक, यस सर। माइनस जी, सही है। हाँ सर। ए की वैल्यू माइनस जी क्यों ली? सर हमने नीचे लिया होगा ना। ये डिफरेंस मान रखा है ना। हाँ सर। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। कितने टाइम बाद वो अपने पीक पॉइंट पे होगा? ये इस पॉइंट पे, ठीक है, यस सर। एस हाइट पे, वो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी टाइम पे होगा, राइट? यस सर। इस चीज तुम पता। तो वो h है कितना, व्हाट इज h, h कितना है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, कई तरीके हमारे पास हैं, आप बताइए। सर हम्म, अरे वी सर स्क्वायर, पहले अलग अलग वो अरे ये देखो, करेंगे। वी स्क्वायर प्लस टू ए एस अगर हम लगा दें अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, यस सर। तो मैक्सिमम हाइट पे वी कितना हो जाएगा, जीरो। यस सर। यू कितना है, प्लस यू साइन थीटा, सर ये यू साइन थीटा कहाँ से आया? मैडम वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप इक्वेशन लगा रही है तो सारी चीजें आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए होगी ना। हाँ सर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है ना, यस सर। और उसके अलॉन्ग एक्सप्रेशन माइनस जी, क्लियर? यस सर। तो प्लस टू, ए की वैल्यू माइनस जी, एस की वैल्यू एच, सही है। हाँ सर। तो यहाँ से आपको मिला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर टू जी एच, देन एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, सही है। हाँ सर। तो यहाँ से आपको मिला एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यानी कि ये जो हाइट है, ये इतने टाइम बाद वो इस हाइट पे पहुंचेगा, सही। हाँ सर। डाउट है यहाँ तक? बताइए, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इतने टाइम बाद वो अपनी पीक हाइट पे पहुंचेगा जिसकी वैल्यू ये होगी, क्लियर? हाँ सर। जो टाइम है, जिस टाइम पे वो अपनी पीक हाइट पे जा रहा है, वो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पे और एंगल पे, किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी और एंगल। ठीक है, यू साइन थीटा है ना। यस सर। पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है, सर नहीं। पार्टिकल की हाइट पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आप एक लोहे की बॉल और एक कागज की बॉल, कपड़े की बॉल, कांच की बॉल,
कोई भी बॉल अलग अलग मास की कुछ भी ले लो, अगर आप सेम यू और सेम साइन थीटा से फेंकते हो तो कोई परेशानी नहीं है ना, सब सेम टाइम पे हाइट पे पहुंचेंगे। एग्री? यस सर। तो वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ थ्रो या एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो भी है हॉरिजॉन्टल पे उस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? यस सर। सिमिलरली जो मैक्सिमम हाइट है वो भी सिर्फ यू और थीटा पे डिपेंड कर रही है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। जी कांस्टेंट है। अब ये तो अगर हम कहें जी पे डिपेंड कर रही है तो मतलब ऑब्वियसली जी पे भी डिपेंड कर रही है, और जी की वैल्यू अलग अलग धरती की लोकेशन पे अलग अलग होती है। ठीक, यस सर। चलो हम कह सकते हैं चलो यू थीटा और जी पे डिपेंड करती है, राइट? यस सर। और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो हमने एक क्वांटिटी निकाल ली, एच निकाल लिया, राइट? यस सर। अब हमें निकालना है टी। क्या निकालना है? टी। टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर तक वो हवा में रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे आर। ठीक है? कल मैंने आपको सवाल बताया, लगाते समय कहा था आर तो हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, राइट? हाँ सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिएगा आपको हमेशा तीन क्वांटिटी निकालनी होती, एच, आर और टी। क्लियर? ये तीन मेन यस। क्वांटिटी हैं। टी क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रहा है, जो कि आपने यहाँ ड्रॉ भी किया है। ये देखिए कैपिटल यहाँ से, अगर आपने 0 सेकंड पे यहाँ से फेंका है और जिस नहीं यहाँ पे आके टकराया है, दैट टाइम इज टी। उस दौरान वो हवा में रहा है। इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर जाके गिरा है, दैट इज रेंज। और पूरे पाथ के दौरान जो पीक हाइट अटेन करिए, दैट इज मैक्सिमम हाइट। तीन ही पैरामीटर इसमें जनरली निकालने को कहते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि ये सबसे लास्ट में आपको निकालना है, ठीक? हाँ सर। क्योंकि इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? टी चाहिए, ठीक? यस सर। आप पहले चाहे एच निकाल लो, सॉरी, या आर टी निकाल लो। पहले आप एच भी निकाल सकते हो या टी, या आपकी इच्छा है, श्रद्धा जैसी। उसके बाद आप आर निकालोगे, राइट? यस सर। कल मैंने पहले टी निकाला था, अगर आपको याद हो। हाँ सर। आज आपको मैंने पहले एच से प्रोसीड करके दिखाया, ठीक है? एच या यस टी में सर। से आप कुछ भी पहले निकाल सकते हो, और आर आपको लास्ट में निकालना है। एच निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि आप सीधे इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as अलॉन्ग वाई एक्सिस, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? यस सर। पीक पॉइंट पे वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जानी है जीरो, क्योंकि पीक पॉइंट आया ही तभी है जब वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अगर वाई कंपोनेंट जीरो नहीं होगा इसका मतलब पार्टिकल अभी और ऊंचाई पे जा रहा है, राइट? यस सर। पार्टिकल का वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अगर जीरो नहीं है, इट मींस पार्टिकल और ऊंचाई पे जा रहा है अभी। तो जब वो जीरो हो जाएगा, थम जाएगा, तो वी वाई इक्वल जीरो। यू वाई आपको पता है, ए वाई आपको पता है, जी होता है माइनस जी। एस क्लियर है? ये हाँ सर। यहाँ से सीधे हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली किस इंस्टेंट पे वो पीक पे पहुंचा है, वो वी इक्वल यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। हम चाहें तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, ये टी मिल गया ना, किस हाँ इंस्टेंट पे सर। पीक पे, इससे भी डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो वो भी एच ही आता। यस सर। तो आप करके देखना, वो भी एच ही आएगा। क्लियर है? सेम हाँ चीज है, सर। ठीक यस सर। है। अब आपको निकालना है टाइम। टाइम कल हमने निकाला था, याद करिए। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने कहा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक इस पूरे मोशन के दौरान ये 0,0 पे था, ये r,0 पे था, उसके y कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज जीरो। पूरे t टाइम में अगर हम देखें तो y इनिशियल जीरो है, यस y सर। फाइनल जीरो है, तो डेल्टा y यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज जीरो ड्यूरिंग t यस टाइम। और किसी इंस्टेंट पे चूज करेंगे तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट। आपने याद करिए, जब यहाँ पे चूज किया था तो ये है y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, राइट? इस यस पॉइंट को सर। चूज करेंगे तो ये है y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इस इंस्टेंट को चूज करेंगे तो ये है y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट।
हर इंस्टेंट पे वाई एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। आप जिस इंस्टेंट को चूज कर रहे हैं t इक्वल 0 और t इक्वल कैपिटल T को, उस दो इंस्टेंट के दौरान वाई एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। यस सर। तो मैं इन दो इंस्टेंट को अगर लूं, ठीक है, मैं इन दो इंस्टेंट्स को अगर लूं और एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं लगा दूं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। यस सर। तो जब हमने टी को कैपिटल टी लिया, ए हमें है पता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए कितना है -g, राइट। यस सर। प्लस में यू साइन थीटा, राइट। हाँ सर। एस कितना होना चाहिए 0, राइट। यस सर। जब टाइम हमने एज्यूम किया कैपिटल टी है, उस दौरान वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव से होते हुए 0 पहुंच जाता है वापस। देखिए, जब ये टाइम कैपिटल टी यू साइन थीटा बाई जी था, उस दौरान वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था। यस सर। जब वो टाइम कैपिटल टी है, उस दौरान जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हाँ मैंने सर। लगा दिया, तो हमें कितना मिला, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा, राइट। यस सर। एक टी एक मर गया, टी बराबर मिला आपको यू साइन थीटा 2, सही है। हाँ सर। अब फिर से प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। आपको क्या क्या पता चल गया? आपको ये पता चल गया कि ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा, पहले तो आपको यहाँ से गिवन था ये यू कॉस थीटा है, ये आपका यू साइन थीटा, राइट। हाँ सर। एक्सेलरेशन -g है। इस h हाइट पे आपका जो टाइम है वो आपको मिला है यू साइन थीटा बाई जी। ये देखिए ऊपर, देखा, हाँ सर। तो साइन थीटा बाई जी। एच की वैल्यू मिली है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये जो हाइट आया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आया, राइट। यस सर। और यहाँ पे जो पार्टिकल गिरा है वो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी पे गिरा है, राइट। और ऑब्वियस था इतना, इतना तो ऑब्वियस ही था। जिस यस लेवल पे सर। आप खड़े हैं उसी लेवल पे आप मेजर कर रहे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप अगर आप देखें प्रोजेक्टाइल को, तो आधे टाइम तक वो ऊपर गया है और इक्वल आधे इंटरवल के नीचे आया है, राइट। देखिए उसका यस जस्ट सर। डबल है, दिख रहा है, जस्ट डबल। यस सर। आधे टाइम के लिए ऊपर गया, फिर आधे टाइम में नीचे आया, राइट। यस सर। तो इसको कैपिटल टी सिंबल हमने दिया है, राइट। हाँ सर। तो टी के नीचे एक एच लगा देते हैं, जिससे पता रहे कि एच हाइट पे जाने का टाइम है, राइट। एक एच हमने लगा दिया ना यहाँ पे, हल्का सा नीचे सबस्क्रिप्ट में, टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी एच, राइट। यस सर। हाँ सर। अब आपको निकालना है आर। यहाँ कितना दूर जाके गिरा, आर कामा 0 पे गिरा है ना, यस सर। 0 कामा 0 से आर है। आर बहुत आसान है, एक्स एक्सिस के अलावा इक्वेशन लगाइए, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर along एक्स एक्सिस। एस की वैल्यू हो गई आर, सही है। यस सर। प्लस आर या माइनस आर? सर प्लस आर। यस, क्योंकि ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल। यस सर। चाहो तो आप ऐसे भी देख लो, फाइनल एक्स पोजीशन है आपकी आर, इनिशियल एक्स पोजीशन है 0, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल हुआ ना। हाँ सर। यू है यू कॉस थीटा प्लस पे, बताइए जी, बताइए। हाँ सर। और टी है आपका पता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी आपको पता है ना, 2u साइन थीटा। यस सर।
क्योंकि पूरे टी टाइम के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो निकाल रहे हैं। यस सर। हाँ, एक्स के अलावा एक्सप्रेशन कितना है? 0। तो बाकी इस टर्म का कोई तुक नहीं बना। हाँ सर। आपको मिला आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, राइट। यस सर। 2 sin थीटा कॉस थीटा मीन साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। यस सर। नाउ वी अगेन ड्रा द प्रोजेक्टाइल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आप 0, 0 से खड़े होके टी इक्वल 0 से आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो r, 0 पे जाके गिरेगा एट टाइम t इज इक्वल टू टी। जहाँ r की वैल्यू जो होगी वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगी। थीटा क्या है? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2u sin थीटा बाई जी, राइट। यस सर। और आपको जो पीक हाइट मिलेगी h, तो पीक हाइट जो h मिलेगी वो आपको मिलेगी u² sin² थीटा बाई 2g। 2g है ना शायद, जी है क्यों? हाँ 2g है एट t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई, राइट। हाँ सर। इस हाइट पे, इस टाइम पे आपको पीक हाइट मिल जाएगी। क्लियर? यस सर। इस टाइम वो हॉरिजॉन्टली कितना दूरी पे चल चुका होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, जहाँ h तो आपको पता है। सर r/2 होगा। लेट्स चेक, r/2 होना चाहिए। इस इंस्टेंट पे आपको निकालना है बेसिकली टी टाइम में x डिस्टेंस कितना कवर किया, राइट। यस सर। तो हमें पता है r बराबर जो होगा यू टी, सॉरी, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। s को हमने मान लिया है x, राइट। u यस। है u cos थीटा, प्लस में t है उस टाइम u sin थीटा बाई जी, और इधर का टर्म 0 क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सलेशन 0 है, राइट। यस सर। एक्स बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी का हाफ आ जाएगा। इस केस में हो जाएगा r/2, राइट। यस सर। आधे रेंज पे जो है वो पीक हाइट पे होगा। क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, राइट। यस सर। पॉइंट ओ पे वेलोसिटी कितनी है? सर u है। वेलोसिटी एट पॉइंट ओ कितना है? सर u। यू, वेरी गुड, यू। शाबाश, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पॉइंट 8 इक्वल 0 वाला पॉइंट, राइट। यस सर। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो है u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे, राइट। सही है। यस सर। पॉइंट एट पॉइंट ओ, एक्सलेशन कितना है? 0 i - g j, सही है। हाँ सर। एट पॉइंट ए यही चीज बताएंगे आप मेरे को?
और पॉइंट ओ जो है उसका आर जो है 0i + 0j है, क्योंकि ओरिजिन ही तो है वो। यस सर। पॉइंट ए, ये देखिए पहली चीज तो जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर जो आर ए होगा वो r/2i + hj होगा। बताइए सही है? यस सर सही है। ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर हुआ ना। यस सर। पोजीशन वेक्टर में इसके कोऑर्डिनेट को आई और जे के फॉर्म में लिख दीजिए। कोऑर्डिनेट यस इसका सर। r/2 h है, हाँ इसका सर। पोजीशन वेक्टर हुआ। वेलोसिटी कितनी है जी? वेलोसिटी एट पॉइंट है, बताइए। सर 0 है। मैडम वर्टिकल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा ना। यस सर। याद आया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। यस ये सर। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तभी और आगे ऊपर जाना बंद हो गया, राइट। यस सर। इसलिए मैंने स्पेशली 0 जी लिखा। और एक्सेलरेशन कितना है? 0i - gj। क्यों है ऐसा? सर क्योंकि एक्स के अरे अलॉन्ग नहीं ऐसा लग इसलिए रहा। है इतना, हमने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज किए हैं, और वो तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना। यस सर। देखो ना एक्स एक्सिस और एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो तभी यूज कर लिया। अब देखो हमने यूज कर लिया, हम ध्यान देते नहीं, राइट। यस सर। यूज कर लिया, ध्यान देते नहीं। एट पॉइंट बी, अच्छा ये टाइम कितने टाइम बाद आया? ये आया है, ये पॉइंट आया है u sin θ/g टाइम बाद, राइट। यस सर। एक तो 0 पे था। और एट पॉइंट बी, पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा आर बी, वो होगा r i + 0j। बताइए। यस सर। यहाँ है, ये पॉइंट बी की बात हो रही है, ये इसका सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर है, राइट। यस सर। पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा आई, तो हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम होना है, राइट। हाँ सर। जे कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा, ठीक। यस सर। ये सर नहीं, इसको आप बताएंगे क्यों? बिना निकाले तो नहीं लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे। सर कि वो 90 पे है। क्या 90 पे है? ऐसे थोड़ी ना 90 पे है, वो आप क्या बात कर दी आपने। एक्सप्रेशन एट पॉइंट बी सेम रहेगा, 0i - bj। टाइम हो इस बार टी कैपिटल बन जाएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल टी बोलो तो 2u sin θ/j, ठीक है। हाँ सर। और r की वैल्यू है, वेयर r इज इक्वल टू u² sin 2θ/j। ये रहा u² sin 2θ/j, राइट। यस सर। अब फंसा केवल एक चीज, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे, आई अगेन रिपीट, पॉइंट बी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? क्लियर? यस सर। कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू u + at, राइट। हाँ सर। अलॉन्ग y एक्सिस लगाइए, t इज इक्वल टू t टाइम बाद v निकालना है, राइट। यस सर। u की वैल्यू है प्लस में u sin थीटा, राइट। हाँ सर। प्लस a की वैल्यू है -g, और t की वैल्यू है 2u sin θ/g। बताइए। यस सर। ये रहा ना t, हाँ सर। g और g स्वाहा। -2u sin थीटा में से u sin थीटा गए तो वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट एट b कितना आया? सर -u माइनस यू sin साइन थीटा। थीटा
ये मैंने लिख दिया माइनस यू साइन थीटा जे। क्लियर है? यस सर। अब ये वाई हटा सकते हैं। अब आपने इस प्रोजेक्टाइल के 3 पॉइंट को एनालाइज कर लिया। यस सर। यहाँ कोई डाउट है आपको तो बताइए। सर हाँ जी बताइए। सर नहीं है। नहीं है। आर एच और टी के फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, हाँ सर। ये सीधे ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसको हम एंड करते हैं। इसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, डिटेलिंग थोड़ी और बढ़ाएंगे। बस आपको एक थोड़ा सा सवाल हम देते हैं। हमने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से 30 डिग्री पे फेंका, ऐसे क्या, राइट? यस सर। अगर हम उसको 60 डिग्री पे फेंकते, कितने डिग्री पे? 16। 60 डिग्री पे, तो क्या वो नहीं गिरता या दूर गिरता या पहले गिरता? बताइए। दोनों केस में वेलोसिटी सेम है। इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यू है, इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यू है। बस यहाँ 30 डिग्री से फेंका था, यहाँ 60 डिग्री से फेंका था, राइट? सर चेंज हो जाएगा क्योंकि सर एच डिपेंड करता है थीटा पे और उस पे क्या कहते हैं देखो, सर यू आर पे और थीटा पे। आर है, आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तीनों फार्मूला हम लिखते हैं एक बार। आर आपका आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट? यस सर। एच आया है, एच क्या आया है? एच की वैल्यू कहाँ है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, राइट? यस। टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है। हाँ सर। तो अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दें, 60-30, समझ में आया क्या डिफरेंस है? हाँ सर। तो क्या चेंज होगा? आर सर इक्वल वो यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी, राइट? यस। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, राइट? यस सर। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यस सर। सेम आया। तो अगर आप किसी को थीटा या 90 माइनस थीटा से फेंकें, उसकी रेंज सेम आएगी। क्या आएगी रेंज? सेम। मतलब वो सेम दूरी पे जाके गिरेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? एक ज्यादा हाइट तक जाएगा, एक कम हाइट तक जाएगा। क्लियर? यस सर। एच एच डैश आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2 जी, राइट? ये आपका आएगा एच डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, राइट? यस सर। तो थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा अलग होता है, एक्सेप्ट फॉर थीटा 45, राइट? हाँ सर। तो अगर थीटा 45, तो थीटा 45 होने पे 90 माइनस थीटा भी तो 45 हो जाएगा। थीटा 45 पे 90 माइनस थीटा भी सेम होगा, राइट? यस सर। वो तो केस डिस्कस ही ना करें। अदरवाइज बाकी सारे एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा डिफरेंस करते हैं, राइट? यस सर। तो एच बदल जाएगा, राइट? हाँ सर। जिसका कॉस थीटा ज्यादा होगा उसके लिए एच ज्यादा हो जाएगा, राइट? यस सर। 45 से कम एंगल्स के लिए कॉस थीटा ज्यादा होता है। तो अगर 90 माइनस थीटा से देखेंगे तो बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट टी? 2u साइन थीटा
तो साइन 90 माइनस थीटा, सही है। यस सर। टी डैश भी चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जा रहा है ना। हाँ एक सर। के लिए उसके साइन और कॉस बराबर हो कोई जरूरी थोड़ा ना, एक्सेप्ट फॉर 45 डिग्री। यस सर। तो क्या बदलेगा, क्या नहीं बदला? सर बस आर नहीं बदलेगा, बाकी एच और टी बदल जाएगा। क्लियर। हाँ सर। इसको नोट किया या नोट करना है अभी? सर आप मेरे को पीडीएफ भेज देना। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको इसका सर और रिकॉर्डिंग भी। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर आपके पास थर्सडे वाली टास्क की है? पीडीएफ बनानी पड़ेगी, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। सर अगर थर्सडे वाली हो तो वो आ भी रही है, भेज थर्सडे वाली भी है, दें। ठीक है सर। ये पीडीएफ भेजूंगा। क्लियर है, कोई चीज जो समझ ना आई हो? सर अभी तो नहीं, जब मैं रिवाइज करूंगी तो शायद आप हो। रिवाइज करिए इसको। और एससी वर्मा के बाद 29-30 के बाद वाले जितने सवाल है ना, यस अब वो भी आप लगा सकते हो, कई अगले 20-25 सवाल भी आप लगा सकते हो। क्लियर। यस सर। ठीक है। सर कल मॉर्निंग में है ना? कल मॉर्निंग में 10 बजे, राइट? यस सर। ठीक। थैंक यू सर।